चलिए, हुकूमती आदादोशुमार आपके सामने रखे हैं। बात हुकूमत की हो रही है तो आप जरा उस मामले पर बात करते हैं जो सबसे ज्यादा आप कहें तो आज जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों में सुर्खियों में है। तकरीबन 4 बरसों की तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक उस फैसले पर बिलाखिर समाअत हुई जिसको लेकर अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं और 2 दर्जन के करीब इन अर्जियों पर समाअत का कल पहला दिन था। अब से थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन 2 घंटे बाद दोबारा समाअत शुरू होगी। आज 370 पर समाअत का दूसरा दिन है। 18 वकला में से आज दूसरे वकील की भी बारी आएगी, लेकिन पहले दिन जहां सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बातें रखी, दलाइल तकरीबन 4.5 घंटे तक पेश किए, आज भी उनका वक्त है, 10 घंटों का वक्त उन्होंने लेना है। कुछ सवालात जवाबात का सिलसिला बीच में चला, लेकिन 4.5 घंटों की इस बातचीत के दौरान या दलाइल के दौरान जम्मू कश्मीर में प्री 47 और पोस्ट 47 की सूरत हाल को भी डिस्कस किया गया और आईन साज असेंबली से लेकर 5 अगस्त 2019 के फैसले, 21 नवंबर 2018 को असेंबली तहलील करने का फैसला और दीगर कुछ मामलात या मरकजी हुकूमत के फैसलों तक का जिक्र तकरीबन 4.5 घंटों में पहले दिन जिक्र किया। दफा 370 के मामले पर जो बात सामने आई वो ये थी कि कपिल सिब्बल इस बात पर जोर दे रहे थे कि आईन साज असेंबली जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है और आईन साज असेंबली का दायरे इख्तियार मुकम्मल हो गया है और जो ये टेम्परेरी का वर्ड बार बार मरकज की तरफ से कहा जा रहा है वो ऑटोमेटिकली परमानेंट हो गया है, क्योंकि अब ये हटाने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। और इस बीच चीफ जस्टिस साहब और उनके हमरा जो दीगर जज साहबान हैं उन्होंने चंद सवालात पूछे। उन सवालों का जवाब जो कपिल सिब्बल साहब हैं उनकी तरफ से दिया गया और यह कहा गया कि ये आर्गुमेंट जो कल का उनका था, तकरीबन 3-4 घंटे उन्होंने कल अपनी बात रखी, आज भी वो 4.5 घंटे अपनी बात रखकर 10 घंटे का वक्त मुकम्मल करके आगे बढ़ेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन की तरफ से उन्होंने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनकी तरफ से उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ साहब है, जस्टिस संजय किशन कौल साहब है और संजीव खन्ना साहब है, BR गावे है, सूर्यकांत जी हैं, ये इस पिटीशन को सुन रहे हैं और इस पिटीशन के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट सामने आ रहे हैं। और लगातार कल के दिन में भी जब हम देखें कि जब कार्रवाई चल रही थी तो कहा गया कि जनाब ये मामला जो है ये आईनी मामला है, इसलिए आईन की रूह से इसको देखना होगा कि क्या मरकजी हुकूमत के पास दायरे इख्तियार है इस तरीके का या नहीं। इस पर कल की दलील यह है कि मरकज के पास दायरे इख्तियार नहीं है। तो हम देखना होगा कि दिल्ली से जब सॉलिसिटर जनरल साहब मरकज की तरफ से वापस अपनी बहस शुरू करेंगे, अपना पहला कमेंट देंगे, तो वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर दिफा करेंगे। कल तकरीबन 8 सवाल वक्फे से चीफ जस्टिस साहब और उनकी टीम ने पूछे, जिनका जवाब कपिल सिब्बल साहब ने तवारीखी शवाहिद के साथ सामने रखने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर आज दूसरा दिन होगा। कल के दिन आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, ANC के मुजफ्फर शाह समेत कई सियासी लीडर्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद रहे। उमर ने पहले क्या कहा, बाद में बाहर आके क्या कहा, वो सबके सामने है। ताहम बड़ी बात यह है कि आज दूसरा दिन है, आज कंक्लूड करेंगे कपिल सिब्बल अपनी बात को, ताकि फिर आगे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। तकरीबन 70 घंटे का वक्त है, 370 कर 18 वकीलों को बांट दिया गया है। 70 घंटे विद इन द 70 आवर्स वो कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद सरकार अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी और वो लोग जो इसके खिलाफत में है, यानी वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जनाब 370 हटना सही फैसला है, उनके बाद उन वकीलों को भी बारी दी जाएगी, वो भी अपनी बात रखेंगे। तकरीबन 4 से 5 पिटीशंस हैं, रूट्स इन कश्मीर, यूथ्स इन कश्मीर और इस तरीके से जो दीगर लोग हैं उनकी तरफ से 2-4 पिटीशनें चली गई हैं जो इसकी मुखालफत में है, तो उन्हें भी टाइम दिया जाएगा अकॉर्डिंगली, ताकि वो अपनी बात रखे। 70 घंटे की बहस के बाद सरकारी तौर पर भी बात सामने आएगी और उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 के इंतखाबात से कबल एक बड़ा डिसीजन यहां से आ सकता है, सियासी मुबस्सिरीन का मानना है। ताहम जो लॉ को जानने वाले लोग हैं, जो जिनकी नजर आईन पर है, उनका मानना है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो शुरुआत हुई है,
अभी बहुत सारे पिटारे खुलने हैं और इन पिटारों का जवाब आना है, फिर काउंटर आना है। तो इसलिए ये सिर्फ सियासी बातें बाहर होती रहेगी। अदालत अपना काम कर रही है और अदालत ने जिस काम का आगाज आज किया है ये हिस्टोरिकल है और आने वाले दिनों में हिस्टोरिकल डिसीजन वहां से आ सकते हैं। तो बहरहाल आज दूसरा दिन है, आपको अपडेट करेंगे पूरा हम सुप्रीम कोर्ट से कि आज की कार्रवाई किस तरीके से रहेगी। आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब पर ज्वाइन करेंगे, ट्विटर पर ज्वाइन करेंगे, जहां पर हम 10:30 बजे से आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या कुछ अंदर की कहानियां हो रही है और लाइव नशरियात सुप्रीम कोर्ट से आपको जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, कल का दिन चूंकि कल पहले से हमने क्लियर आपको किया था, मंडे का दिन और फ्राइडे का दिन है, 2 दिन समाप्त नहीं होनी है, तो फिर बीच में इतवार की छुट्टी भी आ जाती है। सिर्फ आज का दिन उस हिसाब से आखिरी आप कहेंगे, फिर जाकर परसों इस पर समाप्त होगी। अगली जो दलाइल रखेंगे और जो सरकार की तरफ से 2 वकील हैं उनमें अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जबकि 18 में से 16 वकला ऐसे हैं जिनमें एक अपनी दलील दे रहे हैं और बाकी 14-15 लोग जो हैं वो भी अपने लेवल पर, किसी के पास 8, किसी के पास आधे घंटे का, किसी को 2 घंटे का वक्त है, उस हिसाब से अपनी अपनी बात रखेंगे। बहरहाल इस पर मजीद आज जैसे ही 10:30 पौने 11 के आसपास आज की पेशरफ्त होगी, आज जो क्या डेवलपमेंट्स अदालत के अंदर होनी है उस हवाले से